एक अच्छे परिवार की सुंदर सी कन्या जिसका नाम पूजा है कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कर रही होती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के अमित से होती है। अमित भी बहुत सुंदर और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से बातें करते मिलते और इसी तरह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। अमित जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही होती है। तभी कुछ दिनों बाद दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का समय आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की जाति अलग अलग है। अमित के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के उपहार और गहने की भी मांग की जाती है। अमित ने पूजा को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। पूजा ने अपने माता पिता से यह बात कही। पूजा के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर पूजा की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। पूजा के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी पूजा को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता पूजा की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। शादी में अमित को गाड़ी, बंगला, फर्नीचर के साथ 75 लाख नगद दिए गए। साथ ही पूजा को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को कीमती उपहार और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई। उनकी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी गई। पूजा को मन ही मन यह गुमान था कि जाति अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। पूजा को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उनके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। पूजा की विदाई होती है और वह अपने घर से ससुराल पहुंचती है। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। पूजा ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने एक न सुनी। अमित ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। पूजा को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। पूजा ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। पूजा ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे अपने घर से लाए हुए जिस दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। पूजा को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन पूजा ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो अपनी बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती है। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें। आप इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।